बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर स्टूडेंट के पास टाइम शॉर्ट है तो वो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेटर कैसे ले सकते हैं प्रोफेसर से, तो इस पे बात करेंगे। और इसके साथ इस पॉइंट पे भी बात करेंगे कि स्टूडेंट कौन से मिस्टेक्स करते हैं ड्यूरिंग रिक्वेस्ट टू द प्रोफेसर्स कि उसको एक्सेप्टेंस लेटर भी नहीं मिलता और प्रोफेसर रिस्पॉन्स भी नहीं करता। तो ये सारे पॉइंट्स, ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आप आसानी से कैसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेटर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका सीवी स्ट्रांग होना चाहिए। सीवी में अगर आपके पेपर्स पब्लिश है तो उसको आप मेंशन करें। पेपर के जो पब्लिकेशन आप पार्ट होता है वहाँ पे आपने मेंशन करना है कि ये मेरा पेपर्स है, इसका रेफरेंस ये है, ये मैंने पब्लिश किया है। अगर आपने पेपर्स पब्लिश नहीं किए तो आपके जितने भी पेपर्स हैं जिस पे आपने काम किया है या थीसिस है तो वो भी आप मेंशन करें पब्लिकेशन के पोर्शन में कि ये मेरा काम है, अभी तक पब्लिश नहीं है लेकिन मैंने ये काम किया है, ये रिजल्ट है मेरे पास। तो सीवी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो प्रोफेसर देखता है वो आपके पब्लिकेशन मतलब रिसर्च पोर्शन होता है आपकी सीवी में। एकेडमिक भी इम्पोर्टेंट है लेकिन एकेडमिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोफेसर के लिए रिसर्च होता है। तो आपने जब भी सीवी बनानी हो तो सीवी में आपने अपने जितने भी पब्लिकेशन है, ख्वाह वो पब्लिश है या पब्लिश नहीं है, लेकिन उन सब को आप मेंशन करें। इसके साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि न उसका पब्लिकेशन होता है, न पब्लिश होता है उसका पेपर, न उसके पास ऐसा पेपर होता है जो कि पब्लिश नहीं है, लेकिन उन्होंने हर सेमेस्टर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए होते हैं। तो आप ऐसा करें कि अपने सीवी में वो सारे प्रोजेक्ट्स आप मेंशन करें, उसके टाइटल मेंशन करें कि ये मैंने इस सेमेस्टर में ये प्रोजेक्ट किया है, ये टाइटल है उसका, ये काम क्या है। मतलब ये कि सेमेस्टर वाइज जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो आप मेंशन करें। इसका प्लस पॉइंट ये आपको एज ए सपोर्टिंग पॉइंट होगा आपकी सीवी में। तो ये सारी बातें ये तो सीवी के बारे में है कि आपने सबसे पहले अपने सीवी को स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरी बात जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके ईमेल बॉडी फॉर्मेट है। तो मेरा सजेशन सारे स्टूडेंट्स को ये है कि कभी भी इंटरनेट से कॉपीड ईमेल बॉडी यूज़ ना करें, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर वो गूगल से कोई भी ईमेल फॉर्मेट डाउनलोड कर देता है और वही सारे प्रोफेसर को भेज देता है। तो कभी भी इंटरनेट के डाउनलोडेड ईमेल फॉर्मेट को ना फॉलो ना करें। हाँ, अगर आपने इंटरनेट से कोई ईमेल बॉडी डाउनलोड की है तो उसको थोड़ा चेंज करें, अपनी तरफ से कुछ एडिशन करें, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें, ऐसा ईमेल बॉडी बनाए ऐसा लगे कि ये आपने खुद लिखा है। तो अगर आपके पास इंटरनेट से भी है तो आप इसको मॉडिफाई करें। तो अगर सारे जितने भी स्टूडेंट उसको ईमेल कर देते हैं अगर सारे सेम है तो आप उसको इम्प्रेस नहीं कर सकते। इसके ये आपका एक वीक पॉइंट चला जाता है उस प्रोफेसर के पास। ईमेल फॉर्मेट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब भी आप प्रोफेसर को ईमेल कर देते हैं तो टॉप पे हम अक्सर इस तरह लिखते हैं कि डियर प्रोफेसर प्लान, तो हम प्रोफेसर का नाम मेंशन करना ज़रूरी है। जब भी आप ईमेल लिखते हैं तो हर प्रोफेसर को उसका नाम लिख के टॉप पे कि डियर प्रोफेसर एनी XYZ जो भी प्रोफेसर है। इससे आपको फ़ायदा ही क्या होगा, इससे प्रोफेसर को ये पता चलता है कि उन्होंने मेरा नाम मेंशन किया है, उन्होंने मेरा प्रोफाइल चेक किया है, मेरा जो रिसर्च एरिया है, मतलब जितना भी मेरे रिलेटेड जो भी है उन्होंने देखा है, इसी वजह से उन्होंने मेरा नाम मेंशन किया है। तो ईमेल में नाम ज़रूर मेंशन करें। इसका प्लस पॉइंट ये है कि वो इम्प्रेस हो जाता है इससे कि मतलब ये जो स्टूडेंट है उन्होंने मेरा प्रोफाइल चेक किया है और ये जो भी कह रहा है इस ईमेल बॉडी में ये सही कह रहा है। ईमेल बॉडी में एक पॉइंट ये भी है कि आपने कभी भी जब आप ईमेल कर देते हैं प्रोफेसर को कभी भी ये नहीं लिखना कि मैं ये 2, 3 या 5 फील्ड्स को ऑफ कभी भी स्पेसिफाई ना करें कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। आप ईमेल में हमेशा ये मेंशन करें कि प्रोफेसर आई एम इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च डायरेक्शंस। फ़ायदा ये होगा कि प्रोफेसर का जितना भी एरिया है आप वो मेंशन भी ना करें तो वो ये समझ जाएंगे कि ये सारा जितने भी मेरा रिसर्च एरिया है सब में इंटरेस्टेड है, तो आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर दे सकता है। तो इससे आपका एक्सेप्टेंस लेटर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, इसके साथ दूसरा पॉइंट ये है कि आपने ये भी लिखना है प्रोफेसर को कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च डायरेक्शन
ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आई हैव फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एनी रिकमेंडेड प्रोजेक्ट इन योर लैब। तो अगर आप ये भी लिखेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है प्रोफेसर का प्रोफाइल आपने चेक किया है, हो सकता है वो किसी और फील्ड पे भी काम कर रहा है वो प्रोफेसर, लेकिन उन्होंने अपना प्रोफाइल गूगल पे उन्होंने अपडेट नहीं किया, तो हो सकता है उसके पास कोई और प्रोजेक्ट हो, या वो हो सकता है उस एरिया पे काम ना कर सके, या हो सकता है वो उस एरिया पे अभी काम नहीं कर रहा है, किसी और नए एरिया की तरफ वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो अगर आप ये लिखेंगे कि मुझ में फ्लेक्सिबिलिटी है किसी और प्रोजेक्ट के लिए भी, तो आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर दे सकता है। ये एक प्लस पॉइंट है आपके पास। तो हमेशा ये लिख के कि मैं आपके रिसर्च एरिया या रिसर्च डायरेक्शन में भी इंटरेस्टेड हो, प्लस मुझ में ये कैपेबिलिटी है कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट में अपने आप को एडजस्ट कर सकूं आपके पास। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि स्टूडेंट इस चीज़ से डरते हैं कि अगर मुझे प्रोफेसर ने किसी और एरिया में या किसी और टॉपिक पे मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दिया तो इसका क्या होगा। तो मैं सारे स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर ने किसी और फील्ड में या किसी और टॉपिक में दिया जो कि आपके इंटरेस्ट का नहीं है, तो इससे डरना नहीं चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, CSC सीट या किसी और स्कॉलरशिप का सीट इंपॉर्टेंट है कि आपको सीट मिले। जब भी आप, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपको प्रोफेसर कहता है कि ये एडमिशन से पहले प्रोफेसर जो कहता है कि आपने इस पे काम करना है, उस पे काम करना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी। जब भी आप चाइना चले जाते हैं, प्रोफेसर के साथ जब भी मीटिंग होता है तो सबसे पहले वो ये पूछता है कि अगर आपके पास कोई टॉपिक है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जिस पे आप काम कर सकते हो तो आप उस पे कंटिन्यू करें, अगर नहीं है तो वो रिकमेंड कर देता है आपको। और ये जो हम एडमिशन के दौरान ये प्रपोजल, स्टडी प्लान और ये सारी चीज़ें, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, ये सिर्फ एडमिशन तक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोफेसर से किसी भी टॉपिक पे जो आपके एरिया के हों उससे एक्सेप्टेंस लेटर ले बस और रिप्लाई करें। जब भी आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल कर रहे होते हैं तो उसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि 279 अराउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप ऐसा करें कि इनका लिस्ट अपने पास रखें, गूगल पे अवेलेबल है, 279 यूनिवर्सिटीज़ है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर। एक एक यूनिवर्सिटी को आप उसके वेबसाइट पे चले जाएं, फिर उन्हीं वेबसाइट में आप अपना जो डिपार्टमेंट या स्कूल है आप उसको सर्च करें, फिर अपने स्कूल जो आपके रेलेवेंट स्कूल है उसके फैकल्टी लिस्ट को आप ओपन करें और ऐसा करें कि हर एक प्रोफेसर को आप ईमेल करें। ऐसा न करें, अक्सर स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि एक ही स्कूल है तो 2 प्रोफेसर को या 4 प्रोफेसर को ईमेल कर देते हैं, फिर अगले 2-3 दिन बाद फिर किसी और इसी स्कूल में किसी और प्रोफेसर को ईमेल कर देते हैं। तो इससे उसका टाइम ज़ाया हो जाता है, स्टूडेंट का टाइम ज़ाया हो जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ऐसा करें कि सारे फैकल्टी को, जितना भी फैकल्टी है सबको एट ए टाइम आप ईमेल करें, और ये भी ना देखें कि ये वीकेंड है, मंडे है, कोई भी किसी भी टाइम आप ईमेल करें। ये अक्सर स्टूडेंट में मिसकंसेप्शन होता है कि आप रात के इस टाइम पे आप ईमेल करेंगे तो रिस्पांस आ जाएगा, आप संडे में ना करें, इस दिन में ना करें, तो ये मिसकंसेप्शन है, ठीक है। तो आप सारे प्रोफेसर को ईमेल करें। सारे प्रोफेसर्स को ईमेल का फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि हर एक प्रोफेसर के पास CSC सीट नहीं होता, स्पेसिफिक प्रोफेसर्स के पास सीट होता है। तो अगर आपने सारे प्रोफेसर्स को ईमेल किए हैं, अगर किसी के पास सीट नहीं है तो हो सकता है वो आपको रिप्लाई करे कि मेरे पास नहीं है, और ये भी हो सकता है कि वो आपको इग्नोर करे। लेकिन आप अगर सबको ईमेल करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि जिन प्रोफेसर्स को सबको ईमेल चला गया आपका, अगर जिन प्रोफेसर्स के पास CSC सीट है वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे तो आपका टाइम बच गया और आपको एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल सकता है आसानी से। इसी तरीके से आप दूसरी यूनिवर्सिटी को भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, सारी यूनिवर्सिटी को इस तरीके से करें ऑफ ईमेल्स, फिर आप देखें कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है कि नहीं। तो ये सारे एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए सारे टिप्स हैं, आप इसको फॉलो करें। अगर किसी के पास स्टैंडर्ड CV नहीं है, ईमेल फॉर्मेट नहीं है, वो मुझसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस ईमेल के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे ईमेल या कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट या आपको चाहिए होती है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।